22 अप्रैल 2025 कश्मीर का खूबसूरत पहलगाम, हरे भरे मैदान, सैलानियों की चहल पहल और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। बैसरन की वादियों में उस दिन जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। निहत्थे पर्यटकों को निशाना बनाकर किया गया हमला सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं था, यह इंसानियत पर हमला था। खून से सनी जमीन और चीखों के बीच एक सवाल गूंज रहा था, क्या इन मासूमों को न्याय मिलेगा? यही सवाल भारतीय सेना के लिए एक मिशन बन गया और उसी पल शुरू हुआ ऑपरेशन महादेव। हमले के कुछ ही घंटों के भीतर सुरक्षा बल हरकत में आ चुके थे। चश्मदीदों के बयान, खुफिया इनपुट और तकनीकी निगरानी के जरिए जल्द ही 3 आतंकियों की पहचान हो गई। सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान भाई। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि उन चेहरों की पहचान थी जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली थी। सबसे पहले घाटी के हर संभावित रास्ते को सील किया गया। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया जिसमें आतंकियों के बच निकलने की कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन दुश्मन भी चालाक था। वो दक्षिण कश्मीर के ऊंचे और घने इलाकों जैसे त्राल, हापटनार और बुगमार से होते हुए दांची गांव के जंगलों में जा छिपा। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन आसान नहीं था। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खामोशी। यहाँ किसी को ढूंढना मानो अंधेरे में साया पकड़ने जैसा था। दिन बीतते गए और ऑपरेशन अपना विस्तार शुरुआत में 300 वर्ग किलोमीटर में फैले इस सर्च ऑपरेशन में हाईटेक तकनीक ने अहम भूमिका निभाई। ड्रोन आसमान से नजर रख रहे थे, सेंसर हर हलचल पकड़ रहे थे और खुफिया एजेंसियां हर सुराग जोड़ रही थी। धीरे धीरे शिकंजा कसता गया। मई 2025 के अंत तक खतरा और बढ़ गया क्योंकि अमरनाथ यात्रा नजदीक थी। ऐसे में सेना की सबसे घातक यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस को मैदान में उतारा गया। अब ये सिर्फ तलाश नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित हंटिंग मशीन बन चुका था। 90 दिनों तक करीब 250 किलोमीटर तक जवान जंगलों, पहाड़ों और खतरनाक रास्तों पर आतंकियों का पीछा करते रहे। थकान थी, खतरा था, लेकिन इरादा उससे भी कहीं मजबूत था। फिर आया 10 जुलाई 2025, जब खुफिया एजेंसियों को आतंकियों की सटीक लोकेशन का सुराग मिला। लेडवास, हरवन और दांची गांव में एक साथ घेराबंदी शुरू हुई। हर रास्ता बंद कर दिया गया। अब आतंकी एक छोटे से इलाके में फंस चुके थे। और फिर 28 जुलाई की सुबह पैरा कमांडोज की एक टीम 10 घंटे तक दुर्गम पहाड़ों पर पैदल चलकर चुपचाप अपने लक्ष्य के करीब पहुंची। ये एक सरप्राइज अटैक था। आतंकियों को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में गोलियों की गूंज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। तीनों आतंकी ढेर हो चुके थे। ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था कि भारत अपने नागरिकों के खिलाफ हर अपराध का जवाब देगा, चाहे दुश्मन कितने भी गहराई में क्यों न छिपा हो। उसे ढूंढकर न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।